हेलो स्टूडेंट, आप लोग का CSN स्टडी 21 में स्वागत है। आज आप लोग क्लास 10 के धातुएं एवं अधातुओं के सक्रियता श्रेणी के बारे में पढ़ाएंगे। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? चलो पहले आप लोग को समझ, सक्रियता श्रेणी या अभिक्रियाशीलता श्रेणी कहा जाता है। अभिक्रिया मतलब धातुओं को अभिक्रिया के आधार पर उसे प्राथमिकता दिया जाता है, मतलब पहले उसका रखा जाता है, मतलब घटते हुए क्रम में रखा जाता है। सबसे जो अभिक्रिया ज़्यादा करेगा, सबसे ज़्यादा स्पीड में करता है उसे पहले रखते हैं, और जो सबसे ज़्यादा कम स्पीड में करता है उसे नीचे रखते हैं। मतलब कम स्पीड में करता है उसे हम लोग नीचे रखते हैं। मतलब वो सूची जिसमें तत्वों के उनके सक्रियता, मतलब धातुओं के तत्वों के उनके सक्रियता के आधार पर अवरोही क्रम, मतलब घटते क्रम में साजा जाता है, क्रमबद्ध साजा जाता है, उसे क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी। जैसे पोटेशियम है, सबसे ज़्यादा क्या है? सक्रियताशील धातु है, वो सबसे ज़्यादा रिएक्शन करता है। उसके बाद सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम है, उसके बाद मैग्नीशियम है, उसके बाद एल्युमिनियम है, उसके बाद जिंक है, उसके बाद आयरन है, उसके बाद लेड है, उसके बाद हाइड्रोजन है, उसके बाद कॉपर है, उसके बाद मरकरी है, उसके बाद सिल्वर है, उसके बाद गोल्ड है। तो चलिए सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं आज पढ़ाते हैं। धातु एवं अधातु क्लास 10 सक्रियता श्रेणी या अभिक्रियाशीलता, अभिक्रिया श्रेणी। किसे या क्या है? क्या है? वो सूची जिसमें तत्वों को उनके सक्रियता, मतलब अभिक्रिया के अनुसार सक्रियता या अभिक्रियाशीलता, अभिक्रिया के अनुसार जो ज़्यादा स्पीड में अभिक्रिया करता है, तेजी से, उसको पहले प्राथमिकता दिया जाता है। अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही मतलब घटते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम में क्रमबद्ध सजाया जाता है, क्रमबद्ध सजाया जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी कहते हैं। चलिए दिखाते हैं आप लोग का सक्रियता श्रेणी का। चलिए अब दिखाते हैं संकेत के हिसाब से तत्वों का नाम दिखाते हैं। सबसे पहले सक्रियता श्रेणी में किसे प्राथमिकता दिया जाता है? सबसे दिया जाता है पोटेशियम को, उसके बाद कैल्शियम को, सोडियम को, उसके बाद कैल्शियम को, उसके बाद मैग्नीशियम को, उसके बाद एल्युमिनियम को, उसके बाद जिंक को, उसके बाद आयरन को, उसके बाद लेड को, उसके बाद हाइड्रोजन को, उसके बाद कॉपर को, उसके बाद Hg को, उसके बाद Ag को इधर लिख देते हैं। उसके बाद मतलब Ag मतलब सिल्वर को, Hg मतलब मरकरी को, उसके बाद गोल्ड को। तो इसको इस तरह से एरो देकर दिखाते हैं नीचे तरफ। मतलब सबसे ज्यादा जो ऊपर में है इसका सबसे ज्यादा सक्रियता है, मतलब अभिक्रियाशीलता पोटेशियम में सबसे, उसके बाद है सोडियम, उसके बाद है कैल्शियम, उसके बाद है एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, उसके बाद है एल्युमिनियम, उसके बाद है जिंक, उसके बाद है आयरन, उसके बाद है लेड, उसके बाद है हाइड्रोजन, उसके बाद है कॉपर, उसके बाद है मरकरी, उसके बाद है सिल्वर, उसके बाद है गोल्ड।
तो सबसे ज्यादा सक्रियता सैन्य में सबसे ज्यादा सक्रियता कौन होता है? पोटेशियम धातु होता है। तो इस सबसे ऊपर में लिखेंगे सबसे अधिक क्रियाशीलता अभिक्रियाशीलता तत्व, अभिक्रियाशीलता तत्व। सबसे ज्यादा अधिक अभिक्रियाशील तत्व बोलेगा तो पोटेशियम को बोलना, और सबसे कम बोलेगा तो गोल्ड को बोलना। घटते अभिक्रियाशीलता को दिखा रहा है। ये एरो का चिन्ह क्या दिखा रहा है? घटते अभिक्रियाशीलता को। क्या दिखाता है? घटते अभिक्रियाशीलता को। उसके बाद सबसे कम जो है सबसे गोल्ड सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है। सबसे कम अभिक्रियाशीलता तत्व है। आज इतना ही तक। उसके बाद अगले क्लास में अगला क्वेश्चन पढ़ाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए।